अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि एक नज़म है, दोज विंटर संडेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म के प्री रीडिंग एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर। साथ में प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा इस नज़म की हर एक्सरसाइज के सवाल को। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इस नज़म की उर्दू में ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड समरी पे मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को जाकर पहले देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस नज़म के प्री रीडिंग के 3 सवाल हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाई डू सम एक्ट्स ऑफ लव गो अननोटिस्ड और अनअप्रिशिएटेड? तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। सम एक्ट्स ऑफ लव गो unnoticed because they are expressed through quiet actions instead of words. In the poem, the father shows love by waking up early in the cold and warming in the house, but the child does not realize it as love. People often take such small sacrifices for granted until they understand their true meaning later in life. दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों प्री रीडिंग का। हाउ डू यू शो अप्रिसिएशन टू समवन हु क्वाइटली हेल्प यू? तो इसका जवाब लिखना प्यारे बच्चों। वी कैन शो अप्रिसिएशन बाय थैंकिंग देम, एक्सप्रेसिंग काइंडनेस एंड एक्नॉलेजिंग their efforts. Even a simple thank you or helping them in return shows that we value they do for us, just like the poet wishes he had done for his father. तीसरा और आखिरी सवाल है प्री रीडिंग का। कैन यू थिंक ऑफ एनी फैमिली ट्रेडिशंस और रूटीन्स दैट आर डन आउट ऑफ लव बट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड? तो इसका जवाब लिखें। यस, मेनी पेरेंट्स कुक मील्स, क्लीन द हाउस और वर्क हार्ड एवरी डे टू प्रोवाइड कंफर्ट फॉर द फैमिली. These daily routines are acts of love, but we often don't notice them or express gratitude just like the father's care in the poem that went unappreciated. तो प्यारे बच्चों, यहाँ आकर प्री रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर जो कंप्लीट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिए होंगे। पेज नंबर 126 पे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स इस नज़म के स्टार्ट होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज रॉबर्ट हेडन्स एटीट्यूड टुवर्ड द फादर्स सैक्रिफाइसेस इन द पोएम? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब नोट कर लें। रॉबर्ट हेडन्स एटीट्यूड इज वन ऑफ द डीप रिस्पेक्ट, रिग्रेट and appreciation. He realizes that his father's quiet acts of love, getting up early, making the house warm, polishing his shoes, were unnoticed sacrifices. As an adult, the poet now feels guilt and admiration for his father's hard work and unspoken care. तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल है हाउ डज द स्पीकर्स व्यू पॉइंट चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? स्पॉट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. इसके जवाब की तरफ चलते हैं। एज अ चाइल्ड द स्पीकर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज फादर्स लव and took his care for granted. He spoke indifferently to him and feared the chronic angers of that house. As an adult, he looked back with maturity and realization, understanding his father's silent love shown through hard labor. What did I know of love's austere and lonely offices? तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों नज़म का। डू यू थिंक द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ? व्हाई और व्हाई नॉट? तो प्यारे बच्चों इसके जवाब की तरफ चलते हैं। यस, द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ. ही रिग्रेट्स नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड और अफेक्शन टू हिज father. The line no one ever thanked him reveals his guilt for being ungrateful and failing to recognize love hidden in his father's action. Question number 4. How does Robert Hayden use imagery and symbolism to convey complex emotions in the poem? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब लिख लें। Hayden uses imagery like blue, black, cold, cracked hands that etched and fires blaze to show the father's pain and effort. The fire symbolizes the warmth of love and sacrifice. Through this, Hayden conveys emotions of love, hardship, loneliness, and regret. Question number 5. Find an example of personification in the poem and explain its effect. इसका आंसर है प्यारे बच्चों लिख लें। एग्जाम्पल, here the coal splintering, breaking. Here the coal is personified as something that can break or shatter. This makes the scene more vivid and shows the father's struggle against the harsh cold to bring comfort to his family. Question number 6. Why is the poem written in free words?
free verse, how does this enhance its meaning? इसका जवाब है the poem is written in free verse to reflect the natural flow of memory and emotion. There is no rhyme or fixed rhythm, which mirrors the simplicity and realism of the father's action and the honest tone of the speaker's reflection. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, explain the significance of the title Those Winter Sundays. Why does the poet use the plural form Sundays? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप नोट कर लें. The title suggests that the father's sacrifices were repeated acts of love, not just on one Sunday but many. The plural Sundays shows routine devotion and ongoing sacrifice, emphasizing that the father's love and duty were constant and often ignored. इसके बाद प्यारे बच्चों इस नज़म का लास्ट क्वेश्चन है, why does the speaker use the term blue, black, cold to describe the winter morning? इसका आंसर लिख रहे हैं, the phrase blue, black, cold creates a strong visual and emotional image. It shows the harshness and bitterness of the winter mornings, symbolizing the harsh life and emotional distance in the household. It also highlights the pain the father endured for his फैमिली. तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर इस नज़म के क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं. उम्मीद करता हूँ आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे. पेज नंबर 126 पे बी वाला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चंस. तो प्यारे बच्चों 5 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं. पहला एमसीक्यू है, who is the central figure in the poem beside the speaker's mother, the speaker's father, the speaker's friend, the speaker's sibling. इसके बाद दूसरा है, what time of day does the father wake up and what does he do first. इसके बाद 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. तीसरा, how does the speaker describe the father's hand. 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों. चौथा, what did the father do for the speaker that went unnoticed during the childhood. पांचवा, what does the speaker mean by chronic anger in the house. तो प्यारे बच्चों एमसीक्यूज हैं, फाइंड करने, इसका जवाब मैंने आपके लिए फाइंड कर दिया है. ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया है, तो आप आंसर्स देख सकते हैं. पहला जो एमसीक्यूज है उसका आंसर है सी, द स्पीकर्स फादर. दूसरे का आंसर भी प्यारे बच्चों सी है, अर्ली इन द मॉर्निंग टू लाइट द फायर एंड वार्म द हाउस. तीसरे का आंसर भी प्यारे बच्चों सी है, क्रैक्ड एंड इचिंग फ्रॉम लेबर. इसके बाद जो फोर्थ है उसका आंसर भी सी है, पॉलिश्ड द स्पीकर्स शूज एंड वार्म्ड द हाउस. पांचवे का आंसर है बी, आ लॉन्ग लास्टिंग टेंस एटमॉस्फेयर इन द होम. तो प्यारे बच्चों यहां आकर आपका ये चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन वाला सवाल भी हल हो जाता है. पेज नंबर 129 पे प्यारे बच्चों डी वाला सवाल है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है. पंक्चुएशन वाला सवाल भी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. तो यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं. वी हैड अ वंडरफुल वेकेशन इन सरगर्दू, इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. दूसरा सेंटेंस है, सम स्टूडेंट्स प्रीफर स्टडीइंग अलोन, अदर्स एंजॉय ग्रुप डिस्कशंस. तीसरा, what time will you arrive at the wedding tonight. Father had to go undergo surgery, he had been feeling unwell for weeks. Last, can you explain why she was so angry earlier. तो प्यारे बच्चों यहाँ आपने पंक्चुएशंस के इस्तेमाल करने इन सेंटेंसेस पे, फुल स्टॉप, कोमा, इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन का मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स. तो प्यारे बच्चों पंक्चुएशंस ये आपने इस्तेमाल करें इन सेंटेंसेस में. ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिए. जैसे कि आप देख सकते हैं इन 5 सेंटेंस पे पंक्चुएशंस इस्तेमाल किए गए हैं. आप इन्हें नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों. बोर्ड के पेपर में आपका ये सवाल आ सकता है, तो आपने स्किप हरगिज़ नहीं करना. उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा. तो प्यारे बच्चों यहां आकर इस नज़म की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे. एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. मुझे इजाजत दें. जज़ाकल्लाह.